नमस्कार। आज मैं एक ऐसे केस स्टडी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जिसमें फैटल एक्सीडेंट हो गया था। फैटल एक्सीडेंट क्यों हो गया था? एक छोटी सी चूक कारण फैटल एक्सीडेंट हो गया। चूक नहीं हो हमारे बंधुओं से, प्लांट में काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वालों को। जब काम किया जाता है किसी इक्विपमेंट पर, एक्चुअली ये घटना जो है पैडल फीडर में काम करने वाली एक घटना है जिसके बारे में मैं अवगत करना चाहता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसमें हम ऑपरेशन को, मेंटेनेंस को, काम करने वाले सबको सावधान रहना चाहिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी के है। एक्चुअली बंकर लेवल बहुत डाउन जा रहा था। बंकर लेवल बहुत डाउन जाने के कारण मेंटेनेंस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि परमिट जल्दी वापस करना है काम फिनिश करके। पैडल फीडर में काम चल रहा था। पैडल फीडर में काम चल रहा था और काम जल्दी जल्दी निपटाए भी जा रहे थे, लेकिन फिर भी बंकर लेवल इतना डाउन हो गया, जनरेशन घटने की नौबत आ गई। उस हालत में आप सभी जानते हैं कि कोल हैंडलिंग प्लांट पर कितना प्रेशर होता है। तो ऑपरेशन के आदमी बार बार प्रेशराइज करा रहे थे मेंटेनेंस को कि परमिट जल्दी वापस करिए, काम जल्दी फिनिश करिए। मेंटेनेंस ने काम फिनिश कर भी दिया, लेकिन एक नट टाइट करने का रह गया। वो नट वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। नट था लेकिन वो रस्टेड था, स्लिप कर जाता था। तो नट को स्टोर से लेके जा करके वो फिट करना था। इतना ही काम बैलेंस था, बाकी सब काम हो गया था। सब काम हो जाने के बाद सभी वहाँ से वर्कर हट भी गए थे, और हट जाने के बाद स्टोर में आने के बाद, मेंटेनेंस के स्टोर में आने के बाद नट को खोजा गया, नट मिल भी गया। लेकिन जो सुपरवाइजर कंसर्न था, सुपरवाइजर कंसर्न उस परमिट को वापस करने के लिए एक आदमी को भेज दिया ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कि परमिट वापस कर दो, और एक आदमी को भेज दिया, एक फीडर को भेज दिया पैडल फीडर में कि जा कर के नट बोल्ट टाइट कर दो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर था और वो जल्दी लौटाना था। इसलिए वो जल्दी जल्दी, इन द इंटरेस्ट ऑफ प्लांट वाले, वो जल्दी जल्दी वो सुपरवाइजर कर रहा था। तो फिर परमिट ऑपरेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया किसी दूसरे के माध्यम से कि परमिट वापस कर दो। एक दूसरे फीडर को भेज दिया पैडल फीडर में कि नट बोल्ट टाइट कर दो, उसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, हार्डली 5 to 10 मिनट्स का काम है। क्योंकि ऑपरेशन डिपार्टमेंट को परमिट को नॉर्मलाइज कराने में, ऑपरेटर को लाइन अप करने में, इक्विपमेंट को शिप करने में टाइम लगता है। टाइम लगते लगते वो नट बोल्ट टाइट हो जाएगा। इस कल्पना को करते हुए, इस एजम्पशन को करते हुए एक आदमी को भेज दिए, वो टाइट कर देगा। वो आदमी गया और ये मेंटेनेंस ऑफिस से पैडल फीडर की दूरी कोई 500 to 800 मीटर की दूरी थी, जबकि कंट्रोल रूम जहाँ परमिट वापस किया था उसकी दूरी हार्डली 50 मीटर थी। तो जो परमिट लौटाने वाला आदमी था वो तुरंत पहुंच गया कंट्रोल रूम में और परमिट वापस कर दिया। और जो 500 to 800 मीटर की दूरी पर जो पैडल फीडर का था वो भी अंडरग्राउंड जाना था, इसलिए उसमें टाइम लगा। वहाँ जाकर के वो टाइप करने में आदमी लग गया था। तब तक ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट, बिकॉज बंकर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन था, इसलिए ऑपरेशन डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस को भी लाइन अप करके रखा था कि जैसे परमिट वापस आएगा तुरंत नॉर्मलाइज करना। इधर ऑपरेटर कंसर्न जो ट्रैक ऊपर में रहता है उसको भी लाइन अप करके रखा हुआ था कि जैसे परमिट आओ जल्दी चालू करना था। लेकिन हर चीज़ का कोई एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। इन द मीन टाइम वो आदमी टाइट करने में भी लग गया था। पैडल बेट के अंदर घुस करके, पैडल ब्लेड के नज़दीक घुस करके वो टाइट कर रहा था। तब तक वो इलेक्ट्रिकल के आदमी को जैसे क्लियरेंस दिया गया कि पैडल फीडर को नॉर्मलाइज कर दो, उसने तुरंत नॉर्मलाइज कर दिया, क्योंकि बंकर लेवल डाउन था और सब कोई लाइनअप, सब कुछ लाइनअप किया हुआ था जल्दी जल्दी क्विक एक्शन लेने के लिए। और ऑपरेटर को भी लाइनअप किया था कि जैसे क्लियरेंस दिया जाएगा वो तुरंत चालू करेगा। तो वो क्या हुआ कि फिर वो कंसर्न फीटर जो था वो टाइट करके अभी लौटा नहीं था, बल्कि टाइट कर ही रहा था। इन द मीन टाइम पैडल फीटर भी नॉर्मलाइज हो गया और
ऑपरेटर कंसर्न जो ट्रैक पर में रहता है वो भी लाइन अप हो गया, उसको भी क्लियरेंस कर दे दिया गया कि चालू कर दो। और वो ऑपरेटर चूँकि वहीं था, तुरंत जा करके पैडल फीडर को चालू कर दिया। पैडल फीडर को चालू करने से वो आदमी जो अंदर में टाइट कर रहा था वो भी टाइट करके निकला नहीं, थोड़ा टाइट कर रहा था, टाइट करते इन द मीन ने पैडल फीडर को चालू कर दिया। पैडल फीडर को जब चालू हो गया तो वह आदमी पैडल फीडर के ब्लेड के स्पीड के धक्के से गिर गया ब्लेड के ऊपर। और ब्लेड चूँकि स्पीड में चालू हो गया तो बहुत बुरी तरह से वो बॉडी उसका क्रश हो गया और ये फैटल एक्सीडेंट हो गया। फैटल एक्सीडेंट पूरा पैडल फीडर ब्लेड्स और वहाँ के नीचे के कन्वेयर खून से लथपथ हो गए और ये विदिन ए मिनट वो पूरा वो एक बहुत बड़ी घटना हो गई। जैसे आवाज़ उसका आया वो ऑपरेटर फिर बंद किया, चेक किया तो देखा कि आदमी इसमें मर गया और बहुत बड़ी घटना हो गई। तब तो उसको बहुत ही अफसोस हुआ। इसमें हमको पूरा स्टडी करना है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट काम हो जाने के बावजूद भी क्यों हुआ। इसको स्टडी करने के बाद पहले तो इसमें सबकी थोड़ा थोड़ा गलती है। पहला गलती तो ये है कि जो स्टैकर रिक्लेमर को ऑपरेटर चलाया उसको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि चलाने के पहले हमारा इक्विपमेंट को चेक करना चाहिए, फिजिकली चेक करना चाहिए। ऐसे तो प्रोसीजर बड़ा है, ऑयल लेवल चेक करना है, मेंटेनेंस में गया तो कोई भाड़ा बंधा है, कुछ बंधा चेक करना है, सब कुछ फिजिकली चेक करने के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए। उससे भी बड़ा गलती सुपरवाइज़र का है। सुपरवाइज़र वहाँ का काम हुआ नहीं, आदमी भेज दिया मेंटेनेंस में, उसके पहले परमिट भेज दिया वापस करने के लिए, और सुपरवाइज़र खुद नहीं गया, वो किसी दूसरे के माध्यम से परमिट वापस करने के लिए भेजा। वो भी कि दूसरे के माध्यम से परमिट वापस नहीं भेजना चाहिए। दूसरी बात कि कंफर्म होना चाहिए कि आदमी वहाँ से मैन मशीन मटेरियल सभी सेफ है, तभी वो परमिट वापस करना चाहिए और क्लियरेंस देना चाहिए। और बाकी ऑपरेशन डिपार्टमेंट तो बंकर लेवल डाउन था, उसके लिए क्या एक्शन लिया उसमें तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर कंसर्न के द्वारा परमिट वापस कर देना बिना काम फिनिश हुए, काम पर आदमी भेजने के बाद, ये पहला ब्लंडर मिस्टेक है। दूसरा ब्लंडर मिस्टेक है कि वो ऑपरेटर जो है अपना इक्विपमेंट चेक नहीं किया और चालू कर दिया। ये छोटी सी दो गलती के कारण ये बहुत बड़ा फैटल एक्सीडेंट हो गया। इसमें ऑपरेशन डिपार्टमेंट को अलर्ट रहना चाहिए, इक्विपमेंट चालू करने के पहले SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वो फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, ऑपरेटर को इक्विपमेंट चेक करके चालू करना चाहिए, नंबर 1। और उससे भी प्रथम बिना काम फिनिश हुए सुपरवाइज़र को परमिट वापस आना चाहिए। जो भी सुपरवाइजर जो भी कंसर्न आदमी को परमिट वापस करना है, उसको पूरा क्लियर होने के बाद, मशीन क्लियर होने के बाद, मैन मशीन मटेरियल तीनों सेफ होने के बाद ही परमिट वापस करना चाहिए, तभी इस तरह के एक्सीडेंट को बचाया जा सकता है। इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंटेनेंस को अलर्ट होना चाहिए, ऑपरेशन को अलर्ट होना चाहिए और इस तरह से फैटल एक्सीडेंट को बचाया जाना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। परमिट इशू होने के बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है, ये बहुत ही दुख की बात है। इस तरह हम लोग को सावधान रहना चाहिए ताकि प्लान में एक्सीडेंट हो। इसी के साथ मैं अब वीडियो समाप्त करने जा रहा हूं और आप लोगों से निवेदन है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरह की घटनाओं को आपको बताता रहूं और आपकी सावधानियां बढ़ाता रहूं, आपका अलर्टनेस बना, जिससे कि मैन मशीन मटेरियल सबकी सुरक्षा हो गया, राष्ट्र की सुरक्षा हो गया, प्लांट की सुरक्षा हो गया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।